ओमान में जो आज अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली है, इससे पहले क्या बड़ी खबर आ रही है, ये आपको बता दें। इस बातचीत से पहले ही टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमका दिया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो परमाणु कार्यक्रम, इस पर ट्रंप के ईरान को सीधी धमकी। ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने कैरोलिन लेविट ने कहा, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास एटमी वेपन ना हो। तो यूएस ईरान वार्ता आज और शांति या फिर होगा सर्वनाश, ये सवाल बहुत अहम है। ट्रंप की क्या चेतावनी है, सबसे पहले ये समझिए। ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हमारी कोशिश ईरान को एटमी वेपन न मिले। हम कूटनीति में विश्वास करते हैं। कूटनीतिक प्रयास विफल होने पर सभी विकल्प मौजूद हैं। ये व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव की तरफ से कहा गया है। अब ट्रंप का सुझाव क्या है, यह भी आप जानिए। ईरान के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वार्ता सफल होनी चाहिए। वार्ता सफल होने पर ईरान पर बहुत बड़ा खतरा है। यह भी कैरोलिन लेविट, जो कि प्रेस सचिव हैं व्हाइट हाउस की, उनकी तरफ से बता दिया गया है। और इस पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त स्टूडियो में। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत, हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बंसल सर, पहला सवाल तो यही, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बैठक से, इस मीटिंग से? वाकई कोई रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि लहजा जो है ट्रंप का वो चेतावनी वाला ही है, वार्निंग वाला है। गैप बहुत ज़्यादा है दोनों की एक्सपेक्टेशन में, तो कोई खास नहीं निकल कर का आएगा। लेकिन उसमें जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, जो विटकॉफ ने एक बात कही है कि हमारी जो ओपनिंग डिमांड ये रहेगी कि डिसमेंटल कर दीजिए आप न्यूक्लियर वेपन को, लेकिन वाशिंगटन जो है इस चीज़ के लिए भी खुला रहेगा कि कोई और तरीका कंप्रोमाइज़ का ढूंढ लिया जाए। देखिए, इसमें अभी क्या है कि हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक वार्निंग दे दी है, थ्रेट भी दे दी है कि हम अटैक कर देंगे, पर आप ये भी ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है कि जो रिएक्शन रहा है पुतिन का, जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, उन्होंने कहा है ये इस तरह का कोई भी हमला हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उधर चीन भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान को, तो ये भी देखना पड़ेगा यूएस को। और यूएस को एक और भी देखना पड़ेगा कि यूएस में पहले जो है अपने जहाँ भी ट्रूप भेजे हैं तो वो कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और अब यहाँ पर अटैक करने के बाद में फंस जाएंगे। उधर चाइना भी अपनी मसल दिखा रहा है, जो दक्षिणी सागर में या ताइवान के ऊपर अटैक करके। हालांकि अभी यूएस ने अपने आप को यूक्रेन रशिया युद्ध से फ्री कर लिया है, तो जैसा कि कुछ नरमाई लगती है विटकॉफ के स्टेटमेंट में कि हम कोई दूसरा कंप्रोमाइज़ का जो अगर रास्ता ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, तो लगता ये है कि जो अभी डील है, जो ईरान कह रहा है कि हम एक इंटरिम डील चाहते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ईरान एकदम मानेगा कि वो डिसमेंटल करा दे। बिल्कुल। और जेके बंसल सर, अगर अमेरिका ने कोई बड़ा कदम उठाया ईरान के खिलाफ, तो ऐसे में जो रूस के साथ लगातार बातचीत की कोशिश है, उस पर भी एक बड़ा आघात पहुंच सकता है।